Hello everyone, so how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2013 का बीए यहाँ पे थर्ड ईयर का हिंदी साहित्य का पेपर सेकंड आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। और ये किसी भी तरह से आप लोगों के लिए नहीं है, बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कि आज जो आते हैं हिंदी के प्रश्न हिंदी साहित्य में और पिछले जो आते थे वो किस तरह से होते थे और क्या बदलाव हो चुके हैं, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। इसलिए मैं इसे आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ। आप लोग इसकी तैयारी नहीं करेंगे, ठीक है ना। आपको सिर्फ जानकारी के लिए ये वीडियो जानकारी के पर्पज़ से मैं लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते थे 2013 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास एवं काव्यांश विवेचना पर आधारित है प्रश्न पत्र। मैक्सिमम मार्क्स 75 और यहाँ पे मिनिमम मार्क्स दिए हैं 25 भी दिए हुए हैं। 3 आवर्स का यहाँ पे पेपर है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है अंग्रेजी में। उसके बाद इकाई 1 से यहाँ पे आप क्वेश्चन आया हुआ है। प्रश्न 1, खड़ी बोली हिंदी के विकास के ऐतिहासिक कारणों पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह के प्रश्न आते थे 2013 में, ठीक है। और अभी आप लोगों में बहुत बदल चुका है प्रश्न। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रचलित बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रचलित बोलियां कौन सी हैं उसका मतलब यहाँ पे संक्षिप्त वर्णन करना था, ठीक है। उसके बाद तीसरा है यहाँ पे प्रश्न दूसरा, रासोनाथ सिद्ध एवं जैन साहित्य ने एक ऐसी जमीन तैयार कर दी थी जिस पर शक्ति आंदोलन का जन्म अवश्यम भावी था। इस कथन के आलोक आदिकालीन साहित्य का मूल्यांकन यहाँ पे कीजिए करके बोला है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के आदिकाल के नामकरण को ध्यान में रखते हुए आदिकालीन कविताओं का मूल्यांकन यहाँ पे कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आते थे, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी भी आते हैं कुछ प्रश्न इसमें से, ठीक है। कुछ प्रश्न आते हैं भाई। यहाँ पे तीसरा दिया हुआ, उसके बाद साकेत का क्या अर्थ है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना था। उसके बाद चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के 2 उपन्यासों का नाम लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन आते थे। उसके बाद पांचवा है सरोज स्मृति कविता किसकी रचना है। उसके बाद छठवा अंधेरे में कविता किसने रची है, ये आया है। उसके बाद सातवां हिंदी के साहित्य इतिहास लेखन की दिशा में पहला प्रयास करने वाले फ्रांसीसी विद्वान का नाम लिखिए, ऐसा पूछा गया है भाई। प्रश्न 8 यहाँ पे देख सकते हैं आश्चर्य शब्द तत्सम या तद्भव लिखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नौवां है धर्मवीर भारती की किसी एक प्रसिद्ध रचना का नाम लिखिए। उसके बाद 10वां जो अभी भी आता है भाई आपका कुकुरमुत्ता कविता किसने लिखी है, भाई ये अभी भी आता है, मैंने देखा है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 11 चिंतामणि निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है, ये आपको यहाँ पे लिखना था। उसके बाद प्रश्न 12 है परिंदे कहानी संग्रह किसने लिखा है, यहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद प्रश्न 13 होरी किस प्रसिद्ध उपन्यास का पात्र है। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, हालांकि 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे 14 है माखनलाल चतुर्वेदी को किस नाम से जाना जाता है, ये भी अभी आता है कि एक आठों में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 15 दिया हुआ है कामायनी किसकी रचना है, ये आता है भाई बहुत ही ज़्यादा कि कामायनी किसकी रचना है। बहुत ही बड़ा यहाँ पे रचना किया है, जिसने किया है मुझे तो पता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना किसने किया है। उसके बाद प्रश्न 16 है यहाँ पे अष्टछाप के संस्थापक कौन है। तो अष्टछाप के संस्थापक कौन है, ये प्रश्न पूछा गया है। 17 है करुण रस की स्थायी भाव क्या है, ये पूछा गया। उसके बाद मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है, ये भी अभी आता है, मैंने देखा है। उसके बाद प्रश्न 19 किसी एक रासो ग्रंथ का नाम लिखिए। और 20वां है यहाँ पे आपका लास्ट आधुनिक युग में किस कवयित्री को मीरा कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं। आधुनिक युग में किस कवयित्री महादेव है, ठीक है। आधुनिक युग की कवि को महादेवी वर्मा को। तो ये रहा भाई आपका 2013 का मतलब आज से 10 साल पहले का ईयर
का यहाँ पे हिंदी। आई होप ये वीडियो आप होगा थोड़ा अंतर जानने में आपको मिला होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि और 10 साल पहले आने वाले प्रश्न में क्या अंतर थे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को इसी तरह की यूज़फुल वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।